हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे, जो कि राजसमंद जो ज़िला है राजस्थान का वहाँ पर स्थित है। यहाँ पर मैं दो फोटो यूज कर रहा हूँ इस किले के बारे में आपको बताने के लिए, और बाद में इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। पहला फोटो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एक पहाड़ी पर स्थित किला है और इसके अंदर एक और किला स्थित है जिसका नाम है कटारगढ़। तो इस प्रकार से ये एक भव्य दुर्ग है जो कि हमेशा अजय रहा है, एक बार छोड़कर। मतलब एक बार इस दुर्ग को पराजय का सामना करना पड़ा है, उसके अलावा हमेशा ये अजय रहा है। मतलब इसको कोई भी जीत नहीं पाया गया है। और इसके अलावा आप दूसरा फोटो देख पा रहे हो जिसमें आपको एक बड़ी सी दीवार देखने को मिल रही है। तो ये दीवार कितने किलोमीटर लंबी है? 36 किलोमीटर लंबी दीवार है दोस्तों। और ये चीन के बाद में विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि काफ़ी बड़ी दीवार है। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो एक साथ 4 घुड़सवार इस दीवार पर भ्रमण कर सकते हैं, ये इतनी चौड़ी है। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण दुर्ग स्थित है राजस्थान में, जिसका नाम है कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और इसके अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थान हैं, इस दुर्ग को किसने बनवाया, और बहुत सारी रोचक बातें जो कि आप इस दुर्ग के बारे में जानना चाहते हो, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं किले के परिचय के बारे में। तो ये आपको राजसमंद ज़िले में मिलेगा, ये किला राजस्थान के राजसमंद ज़िले में। और इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 को वार शनिवार को करवाया था। और निर्माण पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने सिक्के डलवाए थे जिन पर दुर्ग और उनका नाम अंकित था। तो इसका निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया। और निर्माण पूर्ण होने के बाद में इन्होंने सिक्के बनवाए थे जिन पर दुर्ग और उनका नाम लिखा हुआ था। और इसके अलावा इस दुर्ग में कौन कौन सी चीज़ें स्थित है उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दुर्ग बना हुआ है। और इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने का संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियाँ, ये सभी दर्शनीय स्थल इस किले में आज भी स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस किले को अजयगढ़ कहा जाता है क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था, क्योंकि ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है जिसमें काफ़ी सारी ऊंची नीची पहाड़ियाँ स्थित है। और इसमें विश्व की सबसे जो सेकंड नंबर की बड़ी दीवार है वो भी स्थित है, जिसको पार कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है और इसकी लंबाई 36 किलोमीटर लंबी है। और इसे जो किला है उसे यूनेस्को की विश्व विरासत में भी सम्मिलित किया गया है, कुंभलगढ़ के किले को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुंभलगढ़ किले को मेवाड़ की आंख कहते हैं। यह दुर्ग कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें यह प्राकृतिक सुरक्षा आधार पर अजय रहा। इस दुर्ग में ऊंचे स्थानों पर महल, मंदिर और आवासीय इमारतें बनाई गई है। और समतल भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए यूज किया गया है। मतलब जिस प्रकार की भूमि है उस प्रकार से उसका यूज हुआ है। जैसे कोई समतल भूमि है तो उसे खेती के रूप में यूज कर लिया, और ऊंचे स्थान है तो उसे महल, मंदिर और आवासीय इमारतों के लिए उपयोग कर लिया। और अब जलाशयों की हम बात करते हैं, तो जो ढलान वाले भाग थे वहाँ पर जलाशय बनाए गए हैं, जिससे दुर्ग में यथासंभव स्वावलंबी बनाया जा सके। मतलब जब जल की आवश्यकता हो तो इन जलाशयों के द्वारा जल की आपूर्ति की जा सके। और इस दुर्ग की खास बात है कि इसमें एक और गढ़ स्थित है जिसे हम कटारगढ़ कहते हैं। नेक्स्ट है, यह गढ़ 7 विशाल द्वारों और सुदृढ़ प्राचीरों से सुरक्षित है। मतलब द्वारों की संख्या कितनी है? 7 है। और इसके गढ़ के शीर्ष भाग पर बादल महल व कुंभा महल सबसे ऊपर स्थित है। मतलब 2 महल स्थित है सबसे टॉप पर, जिनके नाम हैं बादल महल और कुंभा महल।
नेक्स्ट है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, मतलब महाराणा प्रताप का जन्म किस किले में हुआ था? कुंभलगढ़ किले में हुआ था, और इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहते हैं, कुंभलगढ़ के किले को। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमण के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा है, और यहीं पर कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन भी बीता था, और उड़वा राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी इसी दुर्ग में देखी जाती है, और महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर लालन पोषण किया था, और बाद में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफ़ी समय तक इसी दुर्ग में रहे थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, और उस युद्ध में हार के पश्चात काफ़ी समय तक महाराणा प्रताप इसी किले में रहे थे, और इस दुर्ग को बनने के बाद इस पर आक्रमण शुरू हो गए, लेकिन एक बार को छोड़कर ये दुर्ग प्राय अजय ही रहा, मतलब एक बार ही इसे पराजय का सामना करना पड़ा, और इसके अलावा ये हमेशा अजय रहा है यह दुर्ग। लेकिन इस दुर्ग में कई दुखांत घटनाएं भी घटी है, जिसमें महाराणा कुंभा को कोई नहीं हरा सका। वही शूरवीर महाराणा कुंभा को इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदा सिंह द्वारा राज्य पिपासा में मारे गए, मतलब जो महाराणा कुंभा के पुत्र थे जिनका नाम था उदा सिंह, उन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी राज्य की प्राप्ति की इच्छा में। नेक्स्ट बात करते हैं कुल मिलाकर दुर्ग की ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थस्थली रहा है। इस किले की ऊंचाई के संबंध में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो ये बात कही है अबुल फजल ने, और कर्नल जेम्स टोड ने कहा है यह दुर्ग दुर्भेद स्वरूप की दृष्टि से चित्तौड़गढ़ के बाद इस दुर्ग को रखा है, और इस दुर्ग की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुरुजों और कंगूरों के कारण से होती है। तो ये बात कही है कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट बात करते हैं किले की स्थापत्य और अन्य स्थलों के बारे में बात करते हैं। तो दुर्ग के प्राचीर 36 मीटर और लंबी और 7 मीटर चौड़ी, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इसलिए इसे भारत का महान दीवार के नाम से भी जाना जाता है, और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। और किले के उत्तर की तरफ पैदल रास्ता टूटिया का होड़ा और पूर्व की तरफ का हाथीगुड़ा की नाल में उतरने का रास्ता दाणीवाहा कहलाता है। मतलब 2 रास्ते हैं, टूटिया का होड़ा और दाणीवाहा। नेक्स्ट बात करते हैं किले के पश्चिम की तरफ का रास्ता हीराबारी कहलाता है, जिससे थोड़ी दूरी पर तलहटी पर महाराणा राय सिंह के कुंवर पृथ्वीराज की छतरी बनी हुई है। इसे उड़वा राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वीराज स्मारक पर लगे लेख में पृथ्वीराज के घोड़े का नाम साहण दिया गया है। किले में घुसने के लिए आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल, विजया पोल आदि दरवाजे हैं, मतलब 4 प्रमुख दरवाजे हैं। कुल मिलाकर दरवाजों की संख्या है 7, जिनमें आरेट पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल और विजया पोल ये प्रमुख 4 दरवाजे हैं। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ किले के भीतर एक लघु दुर्ग स्थित है, जिसे कटारगढ़ कहते हैं, जिसमें झाली रानी का मालिया महल प्रमुख रूप से स्थित है। तो ये था दोस्तों कुंभलगढ़
का जो दुर्ग है उससे जुड़ी विशेष जानकारी। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सकें और जान सके कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, और अपने एग्ज़ाम के लिए भी इसे प्रिपेयर कर सकें। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।